हेलो फ्रेंड्स, आज जर्नी की तीसरे दिन है। हम लोग शुरुआत किए थे मैंगलोर से कोयम्बतूर, जहाँ पे हम लोग ने ईशा फाउंडेशन में आदियोगी के दर्शन किए। फिर हम लोग निकल पड़े उसी शाम को ऊटी के लिए। कोयम्बतूर आदियोगी के दर्शन और ऊटी के पहले दिन का व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आज है अपना तीसरा दिन और हम लोग ऊटी से निकल पड़े हैं वायनाड के तरफ। और रास्ते में हम लोग को ऊटी के जो आउटस्कर्ट्स वाले टूरिस्ट लोकेशंस है वो कवर करने को चांस मिलेगा। बेसिकली वायनाड का जो कैब खर्च है उसी में मैंने अपने ऊटी के आउटस्कर्ट्स के लोकेशंस इंक्लूड कर लिया। होटल से चेकआउट हो गया ऊटी में। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वायनाड और ऑन द वे टू वायनाड विल बी गेटिंग टू सी द टूरिस्ट स्पॉट्स जो वायनाड से लोग जाते हैं, थोड़े आउटस्कर्ट्स में जो होते हैं, दे फॉल ऑन द वे टू वायनाड। सो हम लोग का वो भी कवर हो जाएगा, लाइक पाइन फॉरेस्ट, देन 9th माइल शूटिंग रेंज एंड पाइकारा फॉल्स। सो एक एक करके आपको दिखाते हैं। अभी शुरू हो गया। अगेन वी आर क्रॉसिंग द रोज गार्डन, इसी के पास रुका हुआ था। चलिए, ब्रेकफास्ट हुई नहीं है, कहीं रास्ते में कर लेंगे। वी आर प्लानिंग टू रीच वायनाड बाय 1 मैक्स। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो पहला स्टॉप था पाइन फॉरेस्ट। हल्की सी बारिश हो रही थी और लोग कोई थे ही नहीं यहाँ पे, लेकिन जो पाइन फॉरेस्ट का ग्राउंड था वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी और कीचड़ वाला था। सो मैंने डिसाइड किया कि ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, लेकिन दूर वहाँ आप जो नीचे देख रहे, देखिए बाईं तरफ स्क्रीन के कॉर्नर में, वहाँ लेक टाइप का एक बड़ा सा वाटर बॉडी था। मोस्ट प्रोबेबली लोग वहाँ जाते होंगे नॉर्मल जब सीज़न होता है, बट मुझे जाना नहीं था क्योंकि 2-3 बार मैं स्लिप हो चुका था। सो आई डिसाइडेड आई रिटर्न बैक। उससे पहले सोचे कुछ फ़ोटोज़ ले लें। उधर एक छोटा सा लेक है, बट इट्स रेनिंग, सो आई एम रिटर्निंग बैक टू माई कैब। और एक गिरा, ऊपर से ब्रांच टूट के गिरा। सो दिस इज़ बेसिकली द पाइन फॉरेस्ट। आई थिंक क्लाउड्स रहेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। एंड राइट नाउ इट्स ओनली मी और 2 बंदे आए हैं, गाना गा रहे हैं, बहुत ही बेसुरा। सो बिफोर द रीच हियर आई एम रिटर्निंग। पाइन फॉरेस्ट से 10-15 मिनट आगे चलने के बाद वेदर कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। सडनली इट वॉज क्लाउडी और ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। सो दिस इज़ 9th माइल। ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे शूटिंग रेंज हुआ करता था। माफ़ करना दोस्तों, शूटिंग नहीं, हंटिंग ग्राउंड्स। अभी तो मुझे सिर्फ फॉग्स और क्लाउड्स दिख रहे हैं। वी आर अमिड्स द क्लाउड्स एक्चुअली एंड इट्स वेरी चिली। लेट्स सी, पाइन फॉरेस्ट से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज स्टनिंग, दिस इज लवली, दिस इज क्लाउडी। क्लाउड्स दिख रहे होंगे आपको। हाँ, थोड़ा बहुत कीचड़ भी है बिकॉज इट्स रेनिंग, but we can ignore that because of this beautiful and stunning place. This was actually an open valley previously during the Britishers time. अभी इसमें फॉरेस्ट आ गए पूरे, उधर कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हो गए। So यहाँ तो एक फोटो बनता है। चलिए अंदर चलते हैं, कीचड़ ध्यान देके। दिस इज द शूटिंग स्पॉट, लेकिन कच्चा रास्ता है सो ऊपर नहीं जा पाएंगे बारिश में। 9th माइल शूटिंग रेंज के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप था पाइकारा फॉल्स। तो मैंने डिसाइड किया फॉल्स जाने से पहले आसपास के दुकान में ब्रेकफास्ट हो जाएगी। सो पाइकारा फॉल्स के स्टॉप पे उतर तो गए, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से बारिश हो रही है। ये इतनी ठंड है यहाँ पे, तो गरम गरम चाय ले रहे, ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। 2-3 टूरिस्ट जा रहे हैं वॉक करते करते। 1 किलोमीटर अराउंड वॉक है यहाँ से, लेकिन यहाँ बारिश का जो हाल है, सो आई डाउट कैसे लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। रेनकोट लेके आए हो, चलिए ट्राई करते हैं। पहले ब्रेकफास्ट पेट पूजा। मेरे लिस्ट पे तो पाइकारा फॉल्स था बस। यहाँ पे बोर्ड देख के समझ में आया कि और भी 2-3 लोकेशन है यहाँ पे। बारिश बहुत ही ज़ोर से हो रही थी और हम लोग को अराउंड 300 मीटर वॉक करना था। और ये जो वॉक मैं आपको बोल रहा हूँ, शुरुआत में लगता है कि नॉर्मल लोकेशन है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद आपको लगता है कि आप किसी सुनसान एरिया में आ चुके हैं। और सुनसान भी चलिए ठीक है अगर आसपास बहुत सारे टूरिस्ट है, क्योंकि ये मानसून सीज़न था तो टूरिस्ट भी बहुत कम थे। और सबसे चौंकाने वाली बात,
मैं तो चल पड़ा अकेले वॉक करते हुए बारिश में भीगते भीगते। एक तो कुछ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि इतनी धुंध और क्लाउड्स थे, और इन सब के बीच में मेरे को एक ऐसा ज़बरदस्त वाला साइन बोर्ड दिखा कि क्या बताओ दोस्तों, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर फ्रिक्वेंटली विजिटिंग दिस एरिया, सो ध्यान रखिएगा। अरे कैसे ध्यान रखेंगे भाई साहब, सामने आ गया तो पहले बता देते तो आते ही नहीं। कोई एक मेडल पहना दो इस बंदे को जिसने भी सोचा है कि साइन बोर्ड आधे रास्ते में लगाना है। और क्योंकि मैंने साइन बोर्ड तो अभी पढ़ लिया है, इट मीन्स आई एम रेडी टू फेस टाइगर और लेपर्ड वॉट एवर इट मे बी। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए। टाइगर लेपर्ड्स तो आते जाते रहेंगे, फोटोग्राफी का चांस मिला 5-10 मिनट बाद हम लोग पहुंच गए टिकट काउंटर, और वहाँ पे लिखा हुआ था टॉयलेट। ये टॉयलेट है कि टिकट काउंटर, मुझे समझ में तो ये फॉल्स के 20 रुपये थे कि यूरिनल के, अभी तो पता चलना बाकी है। द लेक, अगर आप लोग को दिख रहा है फॉग के बीच से, दैट्स द लेक। बारिश का इंटेंसिटी थोड़ा कम हुआ है, क्लाउड्स आर स्टिल है। सो एंट्री टिकट इज 20 रुपीज़ फॉर एडल्ट। जहाँ पे टॉयलेट लिखा रहता है वहीं पे आपको टिकट मिलेगा। सो चलिए वाटरफॉल तक पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं व्यू। अभी के लिए दैट इज़ द लेक। वाटर का लेवल थोड़ा कम लग रहा है। Now we are going towards the waterfall. थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी वाटरफॉल से, लेकिन बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि पानी का लेवल लो है। सो मोस्ट प्रोबेबली इसलिए दैट ब्यूटी विच आई सॉ इन ऑनलाइन वीडियोज इज़ नॉट कमिंग आउट। बट फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा एरिया है। तो अभी के लिए इतना ही। सो दिस इज पाइकरा फॉर यू। पाइकरा लेक्स और फॉल्स के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप था नीडल रॉक व्यू पॉइंट। दैट वाज मोर टुवर्ड्स वायनाड, मतलब ऊटी के आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा, वायनाड के पास ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ जर्नी थोड़ी लंबी हो गई। हम लोग वायनाड की तरफ जा रहे थे और बारिश भी फिर से शुरू हो चुकी थी। सो मैं श्योर नहीं था कि नीडल रॉक व्यू पॉइंट पे उतरूँगा कि नहीं, लेकिन फिर सोचा एक ही बार आए हैं, देख के ही चलते हैं। और आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड दैट मैंने डिसाइड किया जाने का। जाने के लिए आपको बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ेगी। कितनी सीढ़ियाँ थी मैं भूल चुका हूँ अभी। और रास्ते के लेफ़्ट साइड में खाई है, तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा क्योंकि बारिश का मौसम था। इट वाज स्लिपरी और हवा चल रही थी बहुत तेज़। और ये हम लोग पहुंचने वाले हैं एट द टॉप रॉक व्यू पॉइंट। ये व्यू मिला है, हल्की सी धूप निकली है, क्लाउड्स अभी दूर है, इस साइड आया नहीं है। एक बार क्लाउड हो जाएगा तो ढक जाएगा, जस्ट लाइक दिस। मुझे लगता है मैंने इस जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है ये पूरे 3 दिन के जर्नी में अभी तक। और क्योंकि बहुत कम लोग वहाँ आ रहे थे तो मुझे फ़ोटो निकलवाने के लिए भी बहुत देर रुकना पड़ा। फ़ोटो के चक्कर में पूरी तरह भीग चुका था मैं, बट इट वॉज़ रियली वर्थ इट। All locations covered for the day, and now we are straight away heading for a resort in Wayanad, which is actually in the middle of nowhere. और वायनाड में मुझे ज्वाइन करेगी मेरी दीदी जो आ रही है बेंगलोर से। और ये जो रिज़ॉर्ट है ना, लगभग 1 महीने रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो इसी में रहना है। और ये महंगा पड़ रहा है हमें, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन रहने का रीज़न एक ही था। ये जो रील्स में आते रहते हैं, ड्रोन शूट लेते हैं लोग, इन्फिनिटी पूल का शूट लेते हैं जंगलों के बीच में, पहाड़ों के ऊपर, सोचा एक बार एक्सपीरियंस कर ही लेते। और जैसे आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, वो रिज़ॉर्ट रास्ते के एंड पे था। इनफैक्ट जो रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है वो भी रिज़ॉर्ट नहीं बनाया हुआ है।
तो हम लोग गूगल मैप देखते हुए आराम से चल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। कॉल आ गया था दीदी से कि वो पहुंच चुकी है वहाँ पे, उन्होंने ऑटो पकड़ लिया था बस स्टैंड से। तो हम लोग का भी मैप दिखा रहा था कि विल बी रीचिंग देयर इन अनदर 5 to 10 मिनट्स। और ये था अपने रिजॉर्ट में पहुंचने से पहले फाइनल ऑब्स्टेकल। ये दीदी का ही ऑटो था जो रिटर्न आ रहा था, लेकिन रास्ता इतना छोटा था कि हम लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। ये फाइनल हर्डल क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए चेम्भारती रिजॉर्ट। चेम्भारती का मीनिंग होता है लोकल लैंग्वेज में हिबिस्कस फ्लावर। ये जगह कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था देख के। ओनली साउंड ऑफ नेचर, सन्नाटा था, लेकिन सन्नाटे में एक ब्यूटी थी। पर मेरा हॉलीवुड वाला दिमाग चल रहा था कि यहाँ पे तो थ्रिलर मूवी टाइप का इंसिडेंट हो सकता है, मैं गायब हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मुझे पता था कि मेरी फटेगी यहाँ पे आके। सो दीदी को बुलाने का ये एक और रीज़न था। सो दोस्तों, बाकी रिज़ॉर्ट कैसा लगा मुझे, अपना रूम कैसा है, ये सब मैं सोच रहा हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ, क्योंकि ये ब्लॉग ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर चल चुका है। तो ये फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको पूरे जगह का एक टूर करवा रहा हूँ। बाकी रिज़ॉर्ट कैसा है, मेरे रूम कैसे थे और क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, ये आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कल हम लोग आएंगे वायनाड के लोकल ट्रिप और इस रिज़ॉर्ट के रिव्यू को लेके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।